जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वीडियो जो है आपका ज्योग्राफी का है, समझ गए, जिसमें हम कितना क्वेश्चन देखने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आगामी आने वाला आपका बीपीएससी 3.0, बीपीएससी 4.0, उसके बाद 67वीं बीपीएससी हो गया, यूपीएससी, पीसीएस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, आरआरबी, रेलवे, आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, हर एग्जाम के लिए क्या है, यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी की खेती सबसे अधिक होती है? भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी किस राज्य में होती है? तो आपको कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। देखिए यही जो है कॉफ़ी का पेड़ होता है, समझ गए, यही कॉफ़ी का पेड़ है, ये कॉफ़ी लगा हुआ है, देखिए इतना सारा है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इसमें डिटेल में देखते हैं। देखिए कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, समझ गए। कर्नाटक जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक राज्य है। कर्नाटक भारत में उत्पादित कुल कॉफ़ी का लगभग 69% हिस्सा है, समझ गए जी। भारत में जैसे मान के चलिए 100% में क्या होता है, कॉफ़ी का खेती होता है, जिसमें से 69% हिस्सा कहाँ होता है उत्पादित आपका, तो कर्नाटक राज्य में होता है। अगला पॉइंट देखिए, रोबास्टा अरेबिका भारत में उगाई जाने वाली कॉफ़ी की किस्में हैं। देखिए भारत में दो, रोबास्टा और अरेबिका, ये सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अरेबिका कॉफ़ी प्रजाति को 17वीं शताब्दी में कर्नाटक की बाबा बुदन गिरी की पहाड़ी पर बाबा बुदन के द्वारा लाया गया था। देखिए अरेबिका कॉफ़ी का जो प्रजाति है, ये 17वीं शताब्दी में जो है कर्नाटक की बाबा बुदन गिरी की पहाड़ी पर जो है बाबा बुदन के द्वारा लगाया गया था, समझ गए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थल कौन सा है? देखिए प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थल कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। देखिए यही प्रशांत महासागर में यहाँ पे है मेरियाना ट्रेंच। देखिए मरियाना गर्त जो है यह ट्रेंच, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। पश्चिमी प्रशांत महासागर, इसकी स्थिति कहाँ है मरियाना गर्त का, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट, यह पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो मेरियाना ट्रेंच है। अगला अगला पॉइंट देखिए, मरियाना गर्त पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का अधिकार है। देखिए मरियाना गर्त जो है, इस पर किसका अधिकार है, यूएसए का अधिकार है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट है आपका अधिकतर, इसकी अधिकतर ज्ञात गहराई जो है कि कितना मीटर है आपका, 10,998 मीटर है, और आपका 36,37 फीट है, समझ गए। फीट में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 36,037 फीट हो गया, और 10,984 मीटर हो गया, यानी लगभग 11 किलोमीटर के आसपास क्या है, गहराई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, उड़ीसा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे लवणीय झील है, मतलब लैगून झील। लैगून झील किसे कहते हैं, जिसका जो है ना पतली सी जो है समुद्र के साथ जो है स्थल से लगा हुआ रहेगा, मतलब पानी लगा झील लगा होगा, और एक पतली सी जो है इसका स्थलीय भाग से अलग करता है, उसे ही कहते हैं लैगून झील या लवणीय झील। देखिए चिल्का झील जो है ना एशिया का सबसे बड़ा झील है और विश्व का दूसरा सबसे लवणीय झील है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है आपका, यह भारत में पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से रेत की एक छोटी सी पट्टी से अलग होती है। अभी जस्ट हम बताया आपको ऊपर में, यह भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के पुरी, खुर्दा और गंजम, देखिए पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों के दया नदी के मुहाने पर फैला हुआ है। किस नदी के किनारे, दया नदी के किनारे फैला हुआ है, समझ गए। कौन सा झील, तो आपका चिल्का झील। अगला पॉइंट देखिए, वर्ष 1981 में जो है चिल्का झील को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली आर्द्रभूमि नामित किया गया था। देखिए भारत का पहला आर्द्रभूमि नामित किसे किया गया था, तो चिल्का झील को किया गया था, समझ गए। कब, 1981 ईस्वी में, कब किया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व सम्मेलन जो हुआ था रामसर सम्मेलन, उसमें। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। देखिए आप जब मरुस्थल में चलिएगा, क्या होता है, मरुस्थल में नहीं पानी रहता है पीने के लिए, नहीं कुछ रहता है, तो मरुस्थल बहुत लंबा है, समझ गए। ये तो किसी को सहारा लेकर हम जो है ना मरुस्थल के इस साइड से इस साइड जाएंगे, किसी को सहारा लेकर, क्योंकि इतना बड़ा है तो सहायता तो लेना ही पड़ेगा। तो हम मान के चलिए हेलीकॉप्टर से सहायता लिए या कुछ भी सहायता लिए तो हम उस पार गए। तो इससे करके आप याद रख सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल। अगला पॉइंट देखिए, पृथ्वी की सतह पर एक तिहाई भाग पर क्या है, मरुस्थल है। मतलब एक तिहाई भाग पर क्या है, मरुस्थल है। पृथ्वी पर जो है एक तिहाई भाग पर क्या है आपका, मरुस्थल है, समझ गए। देखिए सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है, अंटार्कटिका है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, अंटार्कटिका। जब हम पूछेंगे गर्म शीत या बर्फीली वाला पूछेंगे तो सबसे ओवरऑल मिला के क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका सबसे बड़ा है, समझ गए। और सबसे देखिए बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है, उष्ण मतलब गर्म, तो क्या हो जाएगा, सहारा मरुस्थल हो जाएगा। देखिए आटाकामा मरुस्थल जो है, आटाकामा मरुस्थल ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। क्या है, सूखा मरुस्थल है। उसके बाद यूरोप महादेश जो है, इसमें एक भी क्या है, मरुस्थल नहीं है, एक भी मरुस्थल नहीं है। किस महाद्वीप में, तो यूरोप महादेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। देखिए यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड जो है आपका राज्य है, के उत्तर पूर्वी तट में 1400 मील तक फैला हुआ है, समझ गए। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये क्वींसलैंड, समझ गए, क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट से 1400 मील क्या है, फैला हुआ है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, यह दुनिया का सबसे व्यापक और समृद्ध मुर्गा चट्टान है, जिसमें 2900 से अधिक चट्टानें हैं और 900 से अधिक द्वीप है, समझ गए। देखिए यह दुनिया का सबसे व्यापक और समृद्ध मुर्गा चट्टान है, जिसमें 2900 से अधिक चट्टानें और 900 से अधिक द्वीपें हैं। यह समुद्री पौधों की विशेषता को प्रदर्शित करने वाला रोगाणु है जो समुद्रों में रहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, इसे 1981 में विश्व विरासत स्थल में चुना गया था। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है, इसको 1981 में जो है विश्व विरासत के स्थल में के रूप में चुना गया है, समझ गए, यह शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसे वाटर गार्डन भी कहा जाता है। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसे क्या कहा जाता है, आपका वाटर गार्डन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान सही जवाब। चलिए राजस्थान को डिटेल में देखते हैं। राजस्थान का गठन कब हुआ है आपका, 30 मार्च 1949 को हुआ है। देखिए राजस्थान का जो गठन हुआ है कब हुआ है, 30 मार्च 1949 को। इसकी राजधानी क्या है, जयपुर। राजधानी क्या है, जयपुर। लोकसभा की सीटें कितनी है, 25 है। लोकसभा की सीट कितनी है राजस्थान की, 25। राज्यसभा की सीटें कितने हैं, 10। राजस्थान की राज्यसभा की सीटें कितना है, 10। विधानसभा सीटें कितनी है, 200। विधानसभा सीटें कितने हैं, 200। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, भजन लाल शर्मा है, ये बीजेपी पार्टी का मुख्यमंत्री है, समझ गए। मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के वर्तमान में, भजन लाल शर्मा। राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। कलराज मिश्र वर्तमान में क्या है, राज्यपाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को गंगा की सहायक नदी कहा जाता है, तो यमुना को सहायक नदी कहा जाता है। यमुना क्या है, गंगा की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपका, तो कंचनजंगा है। क्या है, कंचनजंगा। 8611 मीटर जो है आपका ऊंचा है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश दो द्वीपों में फैला हुआ है, तो कौन सा देश दो द्वीपों में फैला हुआ है, तो तुर्की है। तुर्की जो है एशिया में भी और आपका यूरोप में भी फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। क्या है, ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा। देखिए ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। देखिए यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है आपका, इसका क्षेत्रफल आपका है, देखिए कितना है, देखिए 21,30,800 किलोमीटर स्क्वायर है, समझ गए। देखिए 21,30,800 किलोमीटर स्क्वायर है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है, हालांकि ग्रीनलैंड, देखिए ग्रीनलैंड जो है ना डेनमार्क का साम्राज्य का हिस्सा
बना हुआ है, लेकिन अधिकांश घरेलू मामले में द्वीपों का गृह शासन सरकार का जिम्मेवार है। ग्रीनलैंडिक लोग मुख्य रूप से इन्यूट यानी एस्किमो का है। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नूक है। क्या है? नूक है या गौडथब है? क्या है? गौडथब है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी सबसे लंबी है। क्या है? नील नदी सबसे लंबी है। सबसे चौड़ी नदी क्या है? सबसे चौड़ी नदी आपका क्या है? अमेजॉन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली किस देश में स्थित है? तो सिलिकॉन वैली जो है आपका यूएसए में स्थित है, यानी अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा शहर 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है? तो रोम को। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस देश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो किसका सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा है आपका रूस का। सबसे बड़ा किसका है? रूस का, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नीली घाटी कहाँ स्थित है? इजिप्ट, इराक, ईरान, सऊदी अरब में। तो नीली घाटी कहाँ है आपका? नीली घाटी कहाँ है? ईरान में है। नीली घाटी कहाँ है? ईरान में है। नीली घाटी कहाँ है? ईरान में स्थित है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर कहलाता है? तो आपका जयपुर। देखिए गुलाबी शहर किससे कहा जाता है? भारत में गुलाबी शहर किससे कहा जाता है? जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सा है? कैस्पियन सागर है। विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सा है? कैस्पियन सागर है। चलिए अगला देखिए, इसके नाम में सागर है लेकिन ये क्या है? झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपका सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीन में होती है। मेघालय की शहर है मानसीन, वहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा महासागर स्थित है? तो दक्षिणी ध्रुव ऊपर वाला दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा महासागर स्थित है? तो अंटार्कटिक महासागर है। अंटार्कटिक महासागर, समझ गए? अंटार्कटिक महासागर जो है स्थित है, समझ गए? यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है? तो सिंधु नदी। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु नदी क्या बनाती है? आपका बॉर्डर बनाती है, समझ गए? चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपको क्या हो जाएगा? एशिया, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो एशिया में स्थित है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को सुंदर द्वीपों का देश कहा जाता है? तो इंडोनेशिया को। देखिए किस देश को सुंदर द्वीपों का देश कहा जाता है? तो इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने समय क्षेत्र है? तो एक है। कितने हैं? एक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। भारत में एक ही समय रेखा है आपका। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात सबसे बड़ा है। जोग या गुरसप्पा या महात्मा गांधी शरावती नदी पर स्थित है, समझ गए? देखिए जोग जलप्रपात या गुरसप्पा बोलिए या महात्मा गांधी जलप्रपात बोलिए, ये सब क्या है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, एक ही नाम है, शरावती नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी गुजरात से भी, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, ये तीनों से गुजरती है, समझ गए? चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस देश की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ सीमा लगाती है? तो देखिए सर्वाधिक देशों के साथ सीमा जो है चीन लगाती है। कौन सा? चीन। और सबसे बड़ी सीमा जो है ना किसका है? तो आपका कनाडा का है। किसका है? कनाडा का है। सबसे बड़ा सीमा किसका है? कनाडा का। कनाडा का, समझ गए? कनाडा का। लेकिन सर्वाधिक देशों के साथ सीमा लगाने वाला देश कौन सा है? चीन है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए।
30 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैम्बर्ट ग्लेशियर। देखिए अंटार्कटिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो लैम्बर्ट ग्लेशियर सबसे बड़ा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे होगा क्या सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का आपके पास प्राप्त होगा। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।